अब कुछ दिनों में ही बीएमसी के इलेक्शन शुरू हो जाएंगे और मैं सोच रहा था कि वोट किसको देना चाहिए। मतलब अपोजिशन तो है ही नहीं कोई। क्यों विश्वास नहीं होता? लो ये न्यूज़ देख लो। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती? नहीं होनी चाहिए। अब महाराष्ट्र के सीएम बोल तो रहे हैं कि ये सब गलत है, पर आपको भी पता है अगर देश में कोई एक एंटरटेनिंग चीज है अदर देन ऑब्वियसली राजा साहब, तो वो है इलेक्शंस, स्पेशली महाराष्ट्र के इलेक्शंस। और ये सब देखते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या हमारा देश वाकई में आगे बढ़ रहा है? इज इंडिया रियली ग्रोइंग? आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर एक नागरिक के दिमाग में, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग economy. Figures released by the Indian government show that the economy grew by 7.7% in the January-March quarter. लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर है, महंगाई बढ़ ही रही है। एक तरफ इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन क्रॉस कर चुका है और दूसरी तरफ इंडिया के टॉप 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है, जो कि ब्रिटिश राज से भी ज़्यादा है और अनइक्वल है। तो सच क्या है कि हम वाकई विकसित भारत बनने की राह पर है या हम वही घिसी पिटी मिडिल क्लास इनकम ट्रैप में फंसने वाले हैं? आइए हम एनालाइज करते हैं इंडिया की ग्रोथ को कि कितनी इंडिया ग्रो हुई है और कितनी It is evolving just backwards. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. करप्शन एक ऐसी चीज जो हमारे देश में कई टाइम से है, पर आपने नोटिस किया होगा कि आजकल वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इलेक्शंस, स्पेशली जो अभी 2024 से हुए हैं। ये करप्शन इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये ओपनली हो रहा है, लोगों को इसके बारे में पता है लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ना कोई प्रोटेस्ट है, ना कोई प्रेशर होता है गवर्नमेंट पर। और ये सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। बीएमसी का इलेक्शन ही देख लो फॉर एग्जांपल, अपोजिशन ही नहीं है कोई। BJP and AIMIM that have joined hands in Maharashtra's Akola. और करप्शन जैसी चीज सिर्फ इंडियंस ही फेस नहीं करते। ये वीडियो देख लो, इसमें कुछ जापानीज टूरिस्ट घूम रहे थे गुड़गांव में, पर वहाँ पुलिस वालों ने इन्हें रोका और उनसे फाइन मांगा क्योंकि एक जन ने हेलमेट नहीं पहना था। यहाँ तक सब ठीक था, पर फिर फॉरेन टूरिस्ट देख के पुलिस वालों ने ₹1000 का फाइन मांगा और इन्हें फाइन कैश में चाहिए था क्योंकि इनके हिसाब से मशीन खराब हो गई थी। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाजू से कई लोग बिना हेलमेट के जा रहे थे और ये चीज़ वो जापानीज टूरिस्ट ने मेटा ग्लासेस के अंदर रिकॉर्ड कर ली और वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जब ये पोस्ट वायरल हुई तब जाके गुड़गांव की पुलिस डिपार्टमेंट ने उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। पर क्या सस्पेंड करने से ये प्रॉब्लम बंद हो जाएगी? नहीं, यही तो दिक्कत है। ऐसी करप्शन कभी रुकेंगी ही नहीं बिना स्ट्रिक्ट एक्शन के, और ये एक कारण है देश की ग्रोथ में रुकावट का। दूसरा बड़ा कारण है, अभी कुछ समय पहले नेपाल की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दिए थे और इससे नेपाल की यूथ बिल्कुल खुश नहीं थी। ये प्रोटेस्ट जितने देख के खतरनाक लग रहे हैं उतने असल में है नहीं, ये आप खुद ही देख लो। उन्होंने ये प्रोटेस्ट किए सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स के लिए नहीं, पर एक अच्छी गवर्नेंस के लिए। और वही हमारा देश का यूथ देख लो। आज हम देखेंगे दिन भर रैली में काम करके कितने पैसे कमा सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की रैली में 500,000 रुपए के लिए जा रहे हैं, जा तो रहे हैं, ऊपर से घर में वीडियो भी बना रहे हैं। इससे एक चीज़ और भी पता चलती है कि हमारा यूथ केयरलेस हो गया है और ऊपर से बेरोजगार भी है। सरकार कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट 3.2% है, लेकिन CMI का डेटा कहता है कि जून 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट 9.2% था। सबसे डरावना फिगर है यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में अगर आप ग्रेजुएट है तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13% से लेकर 30% के बीच में। क्यों? क्योंकि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 कहती है कि सिर्फ
54% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं। इंजीनियर्स जिन पे हमें गर्व है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी रेट सिर्फ 70% है। स्किल्स और मार्केट की डिमांड में ह्यूज गैप है। आप बिहार की हालत देख लो। आप कोई भी जवान लौंडे को जाके पूछो कि क्या कर रहा है, हमेशा उसका एक ही जवाब आएगा, सरकारी नौकरी। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? बिहार दरोगा। तो किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो? अबे बिहार पुलिस का। अब आप ही बताओ, हर एक जन गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागेगा तो क्या सबको जॉब मिलेगी? जॉब नहीं मिलने का और एक बड़ा कारण है जो कि देश की ग्रोथ में रुकावट का कारण भी है, और वो है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। तो क्या ही बात करें, जब खुद एजुकेशन मिनिस्टर को 10वीं और 10th सेम है यही पता नहीं। क्यों आपको ये मजाक लग रहा है? देख लो खुद ही। सारी उम्र में ठोकर जब यह है राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर। और आपको याद नहीं तो याद दिला देता हूँ, 2024 में नीट का पेपर लीक हो गया था और उस पे हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर का ये कहना था, There is no evidence of paper leak in last 7 years. In every number. So there are incidents. तो एजुकेशन सिस्टम फेल होने का सबसे बड़ा रीजन तो खुद एजुकेशन मिनिस्टर ही है। हमारे देश में प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत कम पढ़ाई जाती है और उसको रिस्पेक्ट भी पेरेंट्स के द्वारा कम दिया जाता है। मतलब आप खुद ही देख लो, बंदा जेई के लिए इतनी मेहनत करता है क्योंकि एक अच्छे कॉलेज में जाके एक अच्छा इंजीनियर बन पाए। पर अच्छा इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज इतना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर पेरेंट्स शर्मा जी के बेटे से कंपेयर कैसे करेंगे? लेकिन अगर देखें तो सच्ची में कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में इतनी स्किल्स इंप्रूव नहीं की जाती जिससे कि ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स को जॉब लग पाए। अब ये सब बात हो गई देश की ग्रोथ में रुकावट की, पर क्या कहीं देश सच्ची में आगे बढ़ रहा है? इंडिया में एटलीस्ट एक चीज़ है जो हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि ये चीज़ इंडिया में पॉपुलर हुई है, और वो है डिजिटल पेमेंट। लॉकडाउन में कोई एक चीज़ अगर अच्छी हुई है तो वह है डिजिटल पेमेंट की ग्रोथ। पर ये ग्रोथ इंडिया में इतने आसानी से हुई कैसे? पहली चीज़ वो है हमारे सबके पास खुद का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और दूसरी चीज़ है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, एक बैंक टू बैंक डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। 2014 से 15 के बीच में जब जन धन योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक था, हर घर में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ई-केवाईसी की वजह से ये प्रोसेस और भी तेज़ी से हुई, और ये योजना के कारण आधार कार्ड लिंक्ड बैंक अकाउंट्स की ग्रोथ हुई, जिसके कारण इंडिया में डिजिटल पेमेंट का अच्छा बेस बन गया था। पर इसमें एक दिक्कत थी कि सबके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, और ये दिक्कत तुरंत ही चली गई जियो के आने से। और लॉकडाउन की वजह से डिजिटल पेमेंट और भी बढ़ गया। ये अक्टूबर 2024 का डेटा सुनिए। एक महीने में इंडिया में 16.58 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए। इसकी आप वैल्यू गेस कर सकते हो? 23 लाख करोड़। यूपीआई की वजह से करप्शन होने के चांसेस भी कम हो गए। तो यूपीआई एक बड़ी जीत है इंडिया के लिए। और यूपीआई की ग्रोथ को देख के हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इंडिया में पोटेंशियल तो बहुत है, बट इंटेंट की कमी है। और यही चीज़ हमें वोट देते वक्त भी ध्यान में रखनी चाहिए।